इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि किस तरीके से एपिस्टीन फाइल जो अभी रिलीज हुआ था अभी 2-4 महीने पहले, वो कंटिन्यूसली एकदम से वायरल हो गया था। मतलब हर कोई उसके बारे में जानना चाहता था और अचानक से क्या हुआ, वार चालू हो गया। यानी कि अचानक से हमें पता चलता है कि इजराइल और यूएस यानी इजराइल और अमेरिका दोनों मिलके हमला कर देते हैं ईरान के ऊपर। और फिर पूरे न्यूज, जितना भी न्यूज इंडस्ट्री है, उस न्यूज में यही हमें देखने को मिलता है कि वार इज ओवर, यानी कि वार इज स्टार्ट, कि हर जगह वार स्टार्ट हो गया है। लेकिन शायद आपने गौर किया होगा कि जिस तरीके से एपिस्टीन फाइल कंटिन्यूसली लोगों के दिमाग में बैठा हुआ था और लोग पूछ रहे थे कि आखिर इसमें कौन लोग हैं, जितने भी लोग हैं क्या उनको सज़ा मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, और दुनिया में नामी गिरामी लोगों का नाम आया था। लेकिन अचानक से इस तरह से वार का आ जाना, आपको क्या लगता है ये डिस्ट्रैक्ट हमें किया गया? यानी कि बड़े लोग जो जानते थे कि अगर हम चुप नहीं रहे, हम चुप रहेंगे कंटिन्यूसली और कुछ नहीं करेंगे, दुनिया को डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, यानी कि हम इस एपिस्टीन फाइल से दूसरी तरफ उनको नहीं लेके जाएंगे, तो वो इस पे आवाज़ उठाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे किलो यानी कि जो उनका पार्लियामेंट वहाँ तक पब्लिक आवाज़ उठाते हुए, प्रोटेस्ट करते हुए पहुँच जाएगी और उनका सर्वनाश हो जाएगा और वो उनको लोग हटा देंगे, उस पद से हटा देंगे। तो इसी वजह से उन्होंने वार चालू कर दिया। और अचानक से यूँ वार हो जाना ये कोई नॉर्मली बात नहीं है। जब जब कोई बड़े ऐसे कांड होते हैं जिनको हटाना होता है तो अक्सर बड़ी बड़ी हेडलाइंस आने लगती है। जिस तरीके से एपिस्टीन फाइल को हटाने के लिए लोगों ने वार को चालू कर दिया। फिलहाल जो वार की भी जो स्थिति है वो ये है कि यूएस ने और इजराइल दोनों ने मिलकर ईरान पे पहले हमला किया। फिर ईरान ने क्या किया, उसको रिटर्न के लिए दुबई, बहरीन, जॉर्डन, सऊदी अरबिया, इन सभी मतलब 7-8 देशों पे जो यूएस के बेसिस होते थे उन पे हमला करना स्टार्ट कर दिया। अब जब हमला स्टार्ट कर दिया तो अब वहाँ के जो बेसिस थे वो सब ध्वस्त हो गए। अक्सर मतलब कि जो ईरान के जो रॉकेट होते थे वो वहाँ पे गिरते तो थे, लेकिन वो उतना नुकसान नहीं पहुँचाते थे लोगों को, और उनका ये मकसद भी नहीं था। लेकिन उसको देखते हुए यूएस और इजराइल ने सोचा क्यों ना हम इसको टारगेट बनाया जाए और कहा जाए कि देखिए किस तरीके से लोगों को मार रहे हैं और हर देश पे हमला कर रहे हैं, और उसे दुश्मन बना दिया। यानी जो अरब ममालिक हैं वो इसके ईरान के दुश्मन हो गए, जो कि बहुत ही अफसोस वाली बात है। हालांकि ईरान जो है वो सिर्फ उनके बेसिस पे, यानी अमेरिका का जो वहाँ पे बेसिस बना हुआ था, जो आर्मी का कैंप हुआ करता था, वहाँ पे ही मारने का मकसद था। लेकिन उसको इस तरीके से दिखाया गया कि देखिए मुसलमान भाई को अपने मार रहे हैं, और इसी को उन्होंने अपॉइंटमेंट बना के इजराइल और यूएस ने मिलके ईरान पे हमला कर दिया। और इतना बड़ा हमला किया कि वो देखिए आयतुल्ला खुमैनी जो वहाँ के वो प्रेसिडेंट थे उनको मार गिराया, यानी कि उनका खात्मा कर दिया। और क्या सिचुएशन है ये किसी को नहीं पता है। देखिए ये नैरेटिव जो फैलाया जाता है इंटरनेट पे, वो सब इंटरनेट कंट्रोल यूएस और इजराइल के हाथों में है। इस वजह से किसी भी चीज़ पे इस समय भरोसा करना हमारे बस की बात नहीं है। हम वही उसी पे भरोसा कर लेते हैं जो हमें दिखता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जो दिखता है वो असली नहीं होता है। क्योंकि जिस तरीके से जितने भी यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं या कहीं पे इंटरनेट पे वीडियोज़ हैं, वो किसी न किसी के ज़रिए बनाई गई होती है। जितने भी थ्योरीज हैं वो किसी न किसी के ज़रिए बनाई गई होती हैं। तो क्या वो उसको बनाने वाला क्या वो सच हो सकता है या लायर हो सकता है या ट्रू हो सकता है, ये हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं, उसका मन जाने। बस हम अगर देखते हैं कि ब्लाइंडली बहुत ही ज़्यादा लोग उसको फॉलो कर रहे हैं तो हम भी उसे फॉलो करने लगते हैं। तो यही सच है और इस तरीके से हमें मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो आप सभी से यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी न्यूज़ देखते हैं, जिस भी वेबसाइट पे आप देखते हैं, जिस भी न्यूज़ को, आर्टिकल को पढ़ते हैं, उसके सोच समझ कर पढ़िए, उसका क्रेडिट देखिए पास्ट में कि क्या वो उस न्यूज़ वाले उस न्यूज़ चैनल का अच्छा रिस्पॉन्स आया, लोगों ने उस पर ट्रस्ट किया। अगर ट्रस्ट किया है तो हो सकता है ट्रस्ट की संभावना की जा सकती है, लेकिन उस पर ट्रस्ट नहीं किया है, कोई न ऐसे अचानक में न्यूज़ वाला कुछ भी बोल देता है तो उस पर आपको भरोसा और उस पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।